आज गुरुवार के दिन के टॉप 10 अब आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दो रीजंस के चलते रडार पे। आज दोपहर 2 बजे 47th एजीएम और साथ साथ कल शाम को जो सीसीआई का नॉड मिला, मंजूरी मिली रिलायंस डिज्नी की मेगा 70,000 करोड़ की डील को। दूसरा इंटरग्लोब एविएशन, राकेश गंगवाल साहब आज शायद तगड़ा चंक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अपडेट्स ऐसे हैं कि शायद 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का चंक बिकने को आने वाला है। अब तक ये सौदा हुआ नहीं है, पर आवाज के सूत्र कह रहे हैं आज ये होता हुआ नजर आएगा। अप टू 5.5% डिस्काउंट तक शायद ये ट्रेड कंज्यूमेट हो रहा होगा। दो और लार्ज ट्रेड्स थे, उनको अगले पायदान पर रखा है। पीबी फिनटेक पहले, जिसमें एक लार्ज ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है ब्लॉक विंडो में, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी चाइनीज इंटरनेट जायंट टेंसेंट ने यहां पे माल छोड़ा है। वेल्सपन लिविंग, इसमें भी एक लार्ज ट्रेड हुआ जैसा आवाज ने सुबह कहा था, और हमें ऐसा बताया जा रहा है कि प्रमोटर शायद यहां पे माल छोड़ने वाले थे। आज शाम को क्लैरिटी आएगी किसने एक्चुअली छोड़ा, किसने खरीदा, पर यह शायद लाइकलीहुड है ये भी, लेकिन हाथों हाथ खरीद लिया गया है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों रडार पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम को अपडेट दिया है कि वो जो क्यूरेटिव प्ली है उस पे फ्राइडे को यानी कि कल सुनवाई करेगी। 2019 के एजीआर जजमेंट में देखा जाएगा, पहले तो टटोला जाएगा कि इसकी सुनवाई फर्दर करनी है नहीं करनी है, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट कल का दिन इनके लिए, रिकंसिडर करा जाए 2019 की प्ली को या नहीं। वेदांता मंडे को बोर्ड मीट, थर्ड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। एचसीएल टेक का इन्वेस्टर डे था कल, इंटरेस्टिंग टेक अवेज है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ मीडियम टर्म में, और कह रहे हैं एड्रेसेबल मार्केट अच्छा बढ़ रहा है। कई सारे स्टॉक्स इन न्यूज है, मैं कुछ चार एक पेंट कर देता हूं आपके सामने। पेटीएम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मंजूरी मिली। पीएनजी हाइजीन, जिसके कल नंबर्स आए। केईसी को ऑर्डर मिला। लेमन ट्री, एक और इस बार एमपी के उज्जैन में होटल खड़ा करने का मन बना रहा है। कल लार्ज ट्रेड्स हुए थे जो इंटरेस्टिंग थे, शैली इंजीनियरिंग और टीसीएनएस क्लोथिंग, दोनों आपकी स्क्रीन पे। आज लार्ज ट्रेड में जो बायर्स हैं शायद उनके नाम पे रिएक्शंस आ रहे हैं। और आज बोर्ड मीट है। जिलेट इंडिया अपने तिमाही रिजल्ट्स सामने रखेगा। इरीडा 4,500 करोड़ रुपए इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंडरेजिंग की तैयारी कर रहा है। और जयकॉर्प की आज बोर्ड मीट है बायबैक कंसिडर करने के लिए। ये है आज के टॉप 10। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए, और आज के सारे स्टॉक्स इन न्यूज़ टॉप 10 स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। अब आपकी स्क्रीन पे निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी आएगी। इट्स 25035। अनुज, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के संकेत थे, वैसी ही होती हुई लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। अनुज, बिल्कुल देखिए, ख़राब ओपनिंग नहीं है ये, मतलब अच्छी ओपनिंग है यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 25,125 से 25,136 बिरू, जो कॉल राइटर्स का जोन है। कल का हाई भी यहीं प्लेस था, तो इसके लिए। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 25,210 से लेकर 25,250 के बीच में। 25,136 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 25,250 भी स्क्रीन पर दिख जाए। सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, 24,950 से 25,000 कल का लो ऑप्शंस का बेस, और फिर 24,800 से 24,850। देखिए, पहली बात तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए अब 24,850 क्लोजिंग बेसिस पर। बाइंग का जोन होगा 24,900 से 25,000, और एक स्टॉप लॉस होगा 24,800 का यहाँ पर। ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी एक शेड वीक है निफ्टी से, लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि अगर आज 50,800 50,900 आपने डिफेंड कर लिया अगर, तो एक बार के लिए रैली दिखा दे बैंक निफ्टी आपको वापस 51,400 51,500 की तरफ। ड्यू है बैंक निफ्टी में एक रैली, सिर्फ इंटरडे रैली सही, लेकिन वो ड्यू है 500-600 पॉइंट की। लेकिन अगेन उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, स्क्रीन बेस रखेंगे। अगर स्क्रीन पर दिख रहा है आएगी रैली तो फिर उसको अप्रोच करेंगे फिर उस हिसाब से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।